दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जी के अड्डा विद एसके में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा के सेट नंबर 25 की, जो कि आने वाले वन दरोगा एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और इस सेट में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चन। और आप चाहें तो आप हमारी वन दरोगा से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन वाली ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फसलों में रॉगिंग क्रिया क्यों की जाती है। तो फसलों में की जाती है रॉगिंग क्रिया, और रॉगिंग क्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि एक किस्म का बीज जो है दूसरे किस्म के साथ मिक्स ना हो सके। एग्जाम्पल के लिए अगर दो किस्म के गेहूँ हैं तो दो किस्म के गेहूँ को आपस में मिक्स होने से बचाने के लिए की जाती है रॉगिंग क्रिया फसलों में। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, वांछित फसलों से अवांछनीय पौधों को उखाड़ने के लिए की जाती है रॉगिंग क्रिया। यानी कि एक किस्म का पौधा जो है दूसरे किस्म के साथ मिक्स ना हो, इससे पहले इसको उखाड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, धान में खेर रोग का कारण पूछा गया है। तो धान में लगता है खेर रोग, और जब धान में खेर रोग लगता है तो धान की पत्तियां जो हैं उसमें काले या भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं धान का खेर रोग। और ये होता है जिंक की कमी के कारण, ऑप्शन बी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ स्थापित हुआ। तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में स्थापित हुआ था पौंडीचेरी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चिप्सोना किसकी एक किस्म है। तो चिप्सोना जो है एक तरीके का बड़ा और गोलदार आलू होता है जिससे बनाए जाते हैं चिप्स। और इसमें कंपनी का एक अधिकार होता है, इसको ना हर कोई उगा सकता है और ना इसको हर कोई बेच सकता है। तो स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होती है इस तरीके का आलू को उगाने के लिए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सी भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। तो भारत की प्रमुख दलहनी फसल है जिसको हम बोलते हैं दालों का राजा, और उसका नाम है चना। तो चना जो है भारत की प्रमुख दलहनी फसल है, जिसको कि उत्तर भारत में प्रचुर मात्रा में जिसका होता है प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, खड़ी फसल काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं। तो एक फसल काटने से पहले दूसरी फसल के बीज बोने को या फेंकने को क्या बोलते हैं। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोलते हैं इसको। और ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के जरिए जो है एक साल में एक ही खेत में 3 से 4 बार फसलें बो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अखिल भारतीय समन्वय मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो अखिल भारतीय मक्का समन्वय विकास परियोजना प्रारंभ हुआ था, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, 1957 में। अंगोरा बकरी का मूल निवास किस देश का है। तो अंगोरा बकरी जो है इससे ऊन निकाला जाता है, एक अच्छी क्वालिटी का ऊन इस बकरी से निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं अंगोरा बकरी। और इसका मूल निवास देश है तुर्की, ऑप्शन डी। और अंगोरा ऊन जो है अंगोरा बकरी के साथ साथ जो है खरगोश से भी निकाला जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बकरी के साथ साथ खरगोश से भी निकाला जाता है अंगोरा ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है। तो भारत में सरसों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो करता है राजस्थान, ऑप्शन डी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है, जिसमें कि दूध का उत्पादन मेन मोटिव था जिसका। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल के बारे में पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में होता है मक्का, गेहूं, चावल, जौ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है वो होता है गेहूं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चाय की खेती होती है पूछा गया है। तो चाय की खेती जो है ये होती है पहाड़ी ढलान पर, ऑप्शन डी। और पहाड़ी ढलान पर इसलिए होती है चाय की खेती क्योंकि अगर चाय के पौधे में ज़्यादा पानी हो जाएगा या ज़्यादा नमी हो जाएगी तो पौधा जो है सड़ जाएगा, इसलिए इसको किया जाता है पहाड़ी ढलान पे ताकि पानी ना अटक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो है नासिक शहर है महाराष्ट्र में, वो अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मसालेदानी का प्रयोग किसके संसाधन के लिए होता है। तो मसालेदानी का उपयोग होता है चटनी के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किसके संरक्षक के तौर पर किया जाता है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है दूध को फटने से बचाने के लिए, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। औरोबेनकी एक है। तो औरोबेनकी जो है एक तरीके का पौधा होता है, सरसों के कुल का पौधा होता है औरोबेनकी, जो आता है पूर्ण जड़ परजीवी के रूप में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसको पूर्ण जड़ परजीवी इसलिए बोलते हैं, पूरी तरीके से परजीवी इसलिए बोलते हैं इस पौधे को, औरोबेनकी को, क्योंकि इसके जो आसपास के जितने भी पौधे उगते हैं इस पौधे के आसपास,
ये उन सभी पौधों के साथ अपनी जड़ों को कनेक्ट कर लेता है और उन पौधों से जो भी खनिज पदार्थ वो ग्रहण करते हैं वो सारा अवशोषित कर लेता है और उनके प्रोडक्शन में बाधा पहुंचाता है, उनको बढ़ने नहीं देता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पूर्ण जड़ परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। चावल का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो चावल का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सतीवा, ऑप्शन सी। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल में सबसे ज़्यादा होता है गरम मसाला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो भारत को बांटा गया है 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध रहती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 33% और यूरिया में नाइट्रोजन जो है उपलब्ध रहती है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, एमाइड के रूप में। तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है 33% और ये उपलब्ध होती है एमाइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सहलग्न जिनों को मिलाने वाली अनुवांशिक घटना को कहते हैं, तो सहलग्न जिनों को मिलाने वाली अनुवांशिक घटना को कहते हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, सहलग्नता। रेड डाटा बुक किसके लिए प्रसिद्ध है पूछा गया है, तो रेड डाटा बुक जो है ये संकटवन पशु और पौधों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। कुक्कुट का मस्तिष्क किससे विकसित होता है, तो कुक्कुट जो है इसको हम मुर्गी भी बोल सकते हैं, बतख भी बोल सकते हैं, यानी कि मुर्गी पालन या बतख पालन को हम बोलते हैं कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन भी बोला जाता है। और कुक्कुट का मस्तिष्क विकसित होता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से विकसित होता है कुक्कुट का मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। डीएनए आरएनए संकर किसमें देखे जाते हैं, तो डीएनए आरएनए संकर देखे जाते हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्टोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वह रोग जो किसी समुदाय पर एक साथ आक्रमण करता है क्या कहलाता है, तो वह रोग जो किसी समुदाय पर एक साथ आक्रमण करता है वो कहलाता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, महामारी यानी कि पैंडेमिक। पशु कोशिका में गुणसूत्र कहाँ होते हैं पूछा गया है, तो पशु कोशिका में गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। पचे हुए भोजन के रक्त प्रवाह में अवशोषण की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है, तो पचे हुए भोजन के रक्त प्रवाह में अवशोषण की प्रक्रिया को जाना जाता है किस रूप में, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, असिमिलेशन के रूप में इसको जाना जाता है। निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है, तो जीवन का भौतिक आधार माना गया है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म को माना गया है जीवन का भौतिक आधार। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है पूछा गया है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, शुक्राणु कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। चिकित्सा की स्थिति जिसमें शरीर या ऊतकों को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती क्या कहते हैं, तो शरीर या ऊतकों को ऑक्सीजन जब प्राप्त नहीं होती उसको हम बोलते हैं ऑप्शन डी, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रतिपादन किसने किया था, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रतिपादन किया था या फिर सिद्धांत दिया था ये दिया था एलेक्स जेफरी ने, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये इंग्लैंड के प्रोफेसर थे और 1985 में इन्होंने ये प्रतिपादन दिया था। पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी पूछा गया है, तो कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका की बात की गई है तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने। याद रखना है, केवल कोशिका की बात की जाए तो वो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका की बात की जाए तो जीवित कोशिका का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस कोशिका में इंसुलिन का रिसाव होता है, तो किन कोशिकाओं में इंसुलिन का स्त्राव होता है पूछा गया है और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, बी कोशिकाओं में होता है इंसुलिन का स्त्राव। और इंसुलिन का जो है खोज की थी फ्रेडरिक सेंगर जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। और इंसुलिन जो है ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को लगाए जाते हैं इसके इंजेक्शन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है पूछा गया है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, पेप्टोग्लाइकन जो है इससे बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। और ये इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
लाइसोसोम्स का जल अपघटनीय एंजाइम प्रकृति में है, तो लाइसोसोम का जल अपघटनीय एंजाइम प्रकृति में है अम्लीय, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लाइसोसोम की खोज की थी क्रिश्चियन डुप्ले ने, कब की थी? 1955 में की थी। और लाइसोसोम जो है कोशिका द्रव में पाया जाता है, याद रखना है, ये होता है अम्लीय। कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है मलेरिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ब्रायोफाइटस के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटस के अध्ययन को जाना जाता है किस रूप में? इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ब्रायोलॉजी को बोलते हैं हम ब्रायोफाइटस का अध्ययन। और ब्रायोफाइटस जो है वनस्पति जगत का एक वर्ग होता है। इसके अंदर वे पौधे आते हैं जिनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, यानी कि संवहनी ऊतक अगर नहीं है किसी पौधे में तो वो आएगा ब्रायोफाइटस में, और ब्रायोफाइटस का अध्ययन कहलाएगा ब्रायोलॉजी। निम्न में से कौन से पौधों की जड़ से उनकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो यानी कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, ये पूछा गया है। तो पौधों में जल का परिवहन करता है जाइलम, और पौधों में भोजन या खनिज पदार्थों का परिवहन करता है फ्लोएम। तो फिलहाल पूछा गया है जल, तो हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। राइबोसोम संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो राइबोसोम संश्लेषण के बारे में पूछा गया है। फिलहाल बात करें राइबोसोम की, तो प्रोटीन संश्लेषण में इंपॉर्टेंट रोल है इसका राइबोसोम का, और ये अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। और राइबोसोम संश्लेषण जो है ये होता है किस कोशिकांग में? ये होता है न्यूक्लियस या फिर केंद्रक में। तो इसका संश्लेषण होता है केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा डीएनए का सारक नहीं है? तो सारक जो है इसको जलाने वाला या फिर कम करने वाला होता है, तो उसको हम बोलते हैं सारक। तो डीएनए का सारक कौन सा नहीं है ये बताना है, और इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। यूरासिल जो है ये डीएनए का सारक नहीं है। और सारक डीएनए जो है इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है, अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड जो है उसके निर्माण में ज़रूरत होती है डीएनए सारक की। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य है? तो हड्डियों से रिलेटेड होता है कैल्शियम। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव बताना है, और ये दिया था, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। आर.एच. व्हाइटेकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव, और इसके अंदर आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप और जंतु जगत। तो ये 5 आते हैं 5 जगत वर्गीकरण के अंदर, जो दिया था आर.एच. व्हाइटेकर ने। क्वेश्चन नंबर 43। बल्क फीडिंग वाले जानवर वे जानवर हैं जिन्हें किससे पोषक तत्व मिलता है? तो बल्क फीडिंग वाले जानवर वे जानवर हैं जिन्हें पोषक तत्व मिलता है दूसरों से, यानी कि दूसरों का मांस खा के इनको पोषक तत्व मिलता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। अन्य जीवों के भोग से इनको मिलता है पोषक तत्व, और इसके अंतर्गत जो है मनुष्य भी आते हैं, सांप भी आते हैं, शेर भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, जो कि दूसरों का मांस खा के निर्भर रहते हैं। और बल्क फीडिंग को हम थोक खिला भी कहते हैं, यानी कि थोक में जो खाते हैं उनको भी। क्वेश्चन 44। कौन औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी है? तो जल प्रदूषण को कंट्रोल करने में कौन उपयोगी है ये पूछा गया है, और इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, जल संबूल। जल संबूल जो है जल प्रदूषण को नियंत्रण करने में उपयोगी है। क्वेश्चन 45। उभयचर के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखों को क्या कहते हैं? तो उभयचर के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखों को कहते हैं हम उभयचर सर्प विज्ञान, ऑप्शन ए। इनमें से पौधों के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? तो पौधों के किस भाग में कक्षीय कलियां विकसित होती है ये बताना है, और इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 47। किस प्रक्रिया में आनुवांशिक रूप से विभिन्न में अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है? तो किस प्रक्रिया में आनुवांशिक रूप से विभिन्न में अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है ये बताना है, और इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, अर्धसूत्री विभाजन में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो है इसे लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार माना जाता है, जिसमें 2 तरीके के गुणसूत्र होते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। एक होता है माता वाला गुणसूत्र और एक होता है पिता वाला गुणसूत्र, यानी कि 2 गुणसूत्र होते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48।
निम्न में से किस कोशिकांग में को कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है किसको, ये बताना है। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, राइबोसोम को जाना जाता है कोशिका की फैक्ट्री के तौर पे। और राइबोसोम जो है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। जाइलम निम्न में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम जो है, अभी पीछे आता क्वेश्चन है जाइलम से रिलेटेड, तो ये पानी घुलनशील पदार्थ जो होते हैं उनका परिवहन से रिलेटेड होता है जाइलम, और भोजन से रिलेटेड होता है फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 50, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है पूछा गया है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है काइटिन से, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और काइटिन से जो है ये कवक के अलावा कीट, घोंघे और ऑक्टोपस जो है इसकी कोशिका भित्ति भी काइटिन से ही बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, किस गैस से बिजली गुजरने पर वह नारंगी रोशनी देती है? तो अगर नारंगी रोशनी चाहिए तो उसमें डालनी पड़ेगी गैस नियॉन, ऑप्शन सी। ये ज़्यादातर जो है बल्बों में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सभी परमाणु में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। तो स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बात करें इलेक्ट्रॉन की तो उसकी खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 में, यानी कि 1897 में। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैकविड ने। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो हमारा आंसर होगा राइट ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियोफ्यूज पाई होती है? तो सूर्य में जो है वो पाया जाता है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, स्पीसीज यानी कि जाति ऐसी वस्तुओं का समूह है जो इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, जनात्मक रूप से जीवन सम रह सकते हैं, उनको बोलते हैं हम स्पीसीज यानी कि जाति। इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। और इससे रिलेटेड एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसको लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने, यानी कि लिनियस को जो है वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है, क्यों माना जाता है ये पूछा गया है। और इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, द्विनाम पद्धति प्रस्ताव दिया था लिनियस ने, इसलिए उनको माना जाता है वर्गीकरण विज्ञान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्ली से बीटा उत्सर्जन कण है। तो अगर बीटा उत्सर्जन निकलता है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से तो उसको हम बोलते हैं बीटा क्षय। और ये जो हो जाता है ये होता है द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर, वरना इसमें बीटा जो उत्सर्जन होता है ये इलेक्ट्रॉन के रूप में भी निकलता है और पॉजिट्रॉन के रूप में भी निकलता है। यानी कि अगर बीटा निकल रहा है और उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल पॉजिट्रॉन ऑप्शन में नहीं है तो हम मारेंगे इलेक्ट्रॉन को, अगर पॉजिट्रॉन होता तो फिर हम दोनों को मार लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द्विबीज तने में दारू और पोजवाहा के बीच में उपस्थित परत है। तो इनके बीच में उपस्थित परत है, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, एधा जो है द्विबीज तने में दारू और पोजवाहा के बीच जो है उपस्थित परत है। और ये जो है दारू और पोजवाहा एक तरीके के ऊतक होते हैं। सामूहिक खेती कहाँ के घास स्थल में की जाती है। तो सामूहिक खेती की जाती है कहाँ की घास स्थल में, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, स्टेपीज जो है यहाँ होती है सामूहिक खेती, जो कि यूरेशिया के समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, क्रॉस वायर रोग किसके संसाधन से भरपूर है। तो क्रॉस वायर रोग जो है ये होता है किसके संसाधन से भरपूर, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी, लोहा अयस्क के संसाधन से भरपूर होता है क्रॉस वायर रोग। निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण और उपभोग पर प्रतिबंध है। तो निकोटीन जो है इससे रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं उन सभी में बैन लगा हुआ है। तो कहाँ लगा है बैन, ये लगा है असम में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, एसिटिक अम्ल
विकार्बोक्सीकरण पर देता है, तो एसिटिक अम्ल का विकार्बोक्सीकरण पर देता है ये CH4 यानी कि मीथेन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, हरित स्थल ग्रीनलैंड है, तो हरित स्थल ग्रीनलैंड जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी, बर्फ से ढका उच्च पठार जो है इसको बोलते हैं हम ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम जो है एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो होते हैं जैविक उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रोबायोटिक दही में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तु समाविष्ट होती है, तो जितने भी दही होते हैं चाहे वो मार्केट से हम खरीदें या फिर घर में जमाएं, वो ज़्यादातर प्रोबायोटिक दही होते हैं जिनमें मौजूद होते हैं जीवाणु जो कि शरीर के लिए यानी कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ताज़ा पानी का हिमांक बिंदु पूछा गया है, यानी कि उसका बर्फ़ जमने का कौन सा बिंदु है पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ताज़े पानी के लिए है ऑप्शन सी। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ताज़ा पानी जो है जम जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ताज़े पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। सांकेतिक भाषा का संबंध किससे पूछा गया है, तो सांकेतिक भाषा का संबंध है ऑप्शन सी अंगुली छाप से यानी कि फिंगर प्रिंटिंग से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं, तो कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए जीरोफाइट। और जीरोफाइट में जो पौधे आते हैं इसके एग्जाम्पल हैं नागफनी, कैक्टस और बबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है, तो देहली आवृत्ति ऐसी आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किस रूप में मापा जाता है, तो मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को मापा जाता है रैम में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को बोलते हैं इकोलॉजी यानी कि ऑप्शन डी पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ऑक्टेन संख्या के बारे में क्वेश्चन है और ऑक्टेन संख्या जो है ये ईंधन से रिलेटेड है, ईंधन की शुद्धता मापी जाती है, ईंधन का मान मापा जाता है इसमें। तो ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है, तो ऑक्टेन संख्या के लिए किसी यौगिक का न्यूनतम मान होता है ऑप्शन सी एन हेप्टेन। क्वेश्चन नंबर 72, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, तो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है पत्तियों में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है पूछा गया है, तो लोहे की कमी से होता है एनीमिया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है, तो अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी ध्रुवीय बवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, पुकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किस में परस्पर मिले होते हैं, तो पुकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से किस में परस्पर मिले होते हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी यूफारबिएसी। क्वेश्चन नंबर 76, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया, तो खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट होती है डेसिबल। ऑप्शन ए। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति पाई जाती है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, तो संक्रमण आयन जो है ये दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की, तो यूरोप में आलू की पैदावार शुरू की पुर्तगालियों ने। ऑप्शन डी पुर्तगीज। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83,
ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को जाना जाता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को जाना जाता है ब्लड कैंसर के रूप में। पीएच स्केल के बारे में पूछा गया है, तो पीएच परिसर जो होता है ये होता है 0 से 14 के बीच में, और 0 से 7 तक होता है अम्ल, और उससे ऊपर होता है फिर सार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो कोई जीन अगर किसी एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसे कहा जाता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी बहुप्रभावी। लोहे में बहुत शीघ्र जंग लगता है, तो लोहे में बहुत शीघ्र जंग लगता है समुद्र के जल से, ऑप्शन बी। वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है, तो वातित जल यानी कि इसको कार्बोनेट जल भी बोलते हैं, इसका उपयोग होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में। तो वातित जल जो है इसमें अंतर्विष्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। ये हाई प्रेशर के साथ इसमें डाली जाती है। मैग्नेटाइट का सूत्र पूछा गया है, तो मैग्नेटाइट का सूत्र है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है, तो भारत में हरित मंत्रालय कहा जाता है पर्यावरण और वन मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पादप जो प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं उनको बोले जाते हैं, ऑप्शन सी आत्पोद्भिद। किस राज्य में आमा जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्रफल को बढ़ाने की चेष्टा थी? तो आमा जंगल योजना जो है ये प्रारंभ की गई थी, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषधि और उनके कार्य का अध्ययन कहलाता है औषधि विज्ञान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93। खाद्य फसलों में शामिल है, तो खाद्य फसलों में कौन सा शामिल है ऑप्शन के हिसाब से बताना है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी खाद्यान्न, दालें और खाद्य तेल। क्वेश्चन नंबर 94। परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द का तात्पर्य है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95। फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक हैं, तो फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए लेमार्क। निम्न में से कौन स्थानीय संवेदनाहारी भी है और उत्प्रेरक भी, और संवेदनाहारी के साथ साथ उत्प्रेरक कौन सा है बताना है, और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए कोकेन। क्वेश्चन नंबर 97। पोषवाह फ्लोएम का दूसरा नाम बताना है, तो फ्लोएम जो है ये भोजन का परिवहन करता है शरीर में, पौधों में, और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, इसको बोला जाता है बास्ट। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त जीवों से संबंधित है उसे हम बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है पूछा गया है, तो कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। तो कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अति चालकता का अर्थ पूछा गया है, तो अति चालकता का अर्थ होता है अगर किसी में प्रतिरोध ना हो तो उसको बोला जाएगा अति चालकता, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। धारा का बिना किसी प्रतिरोध के साथ बहना उसको बोलते हैं हम अति चालकता। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।